बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी आलू पालक और गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होता है, बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े का लगने वाला है और हम इसको इतना झटपट से बना लेंगे दोस्तों कि आपको यकीन ही नहीं आएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास 2 गेड़ी पालक का साग है जिसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उसके बाद हमने इसको धो लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 गेड़ी मेथी का साग है। इसका भी हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वो हमने निकाल दिए थे। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से धो लिए थे। ठीक है, तो चले जी, यहाँ पर हमारे पास 1 टीस्पून तक सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मिक्स है और 1 टीस्पून तक साबुत गरम मसाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारे जो साग थे उसको हमने एक बर्तन में डाल दिया था और उसको जो है हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था और उसका जो पानी था वो हमने निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें टेक्सचर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी पहले इस तरीके से इसको पका देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 3 पाव तक बछड़े का गोश्त है। आप गाय या बकरी का भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी हमने अच्छी तरह से पानी में डालकर उबाल दिया था, बाद में जो है इसको पकने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है 1 कप तक कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में। उसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको सुनहरा होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, प्याज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन करने के बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे जिसको हमने उबाल दिया था। उसके बाद हमने इसको काट कर इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसकी पकाई करेंगे। उसके बाद 2 टीस्पून तक नमक ऐड होगा, 2.5 टीस्पून तक कड़ी मसाला ऐड होगा इसमें। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून तक गरम मसाला साबुत ऐड होगा और 1 टीस्पून तक सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, जो टमाटर है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए और ये फिर नज़र ना आए। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो जो हमारे टमाटर और मिसाले थे अच्छी तरह से यहाँ पर वो गल चुके हैं। तो हमारी मसालों की यहाँ पर अच्छी खासी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है ½ kg तक आलू ऐड करेंगे। ठीक है, आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जो मिसालों का जायका है वो आलू के अंदर तक हमें नज़र आए और यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा गोश्त था वो हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते इसमें और अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है 1 गिलास तक पानी ऐड करेंगे और इसको जो है 10 मिनट तक और पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बछड़े का गोश्त होता है वो इतनी आसानी से पकता नहीं है, इसलिए जो है इसको जो है ज़्यादा पकाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपके पास कुकर है तो फिर तो माशाल्लाह और ही बात है, और अगर नहीं है तो फिर आप जो है इस तरीके से आप पका सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुकर में जल्दी पक जाता है इसलिए। ठीक है, अब जो हमारा साग था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम इसको मिक्स कर दें तब तक आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिससे हम लोग डिमोटिवेट होते हैं और हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट के बाद अब इसके ऊपर जो है 5 टेबल स्पून तक हरा धनिया, पुदीना और मिर्ची के अब इसके ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे हमें जो है एक अलग ही जायका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डालने के बाद अब इसको जो है अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम इसको फ्लेम से नीचे उतार देंगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आलू पालक और गोश्त था बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारे दोनों साग और जो आलू और गोश्त था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पका हुआ है, बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ और बहुत ही आसान तरीके के साथ। आप लोग ने भी एक बार इस तरीके से ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े का लगने वाला है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हमने कोई चीज़ बनाई है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये आलू पालक और गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और बेल आइकन के बटन पर भी दबा दिया कर ताकि आपको हर न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।